सुप्रभात बच्चों, मेरा नाम पायल अग्रवाल है। मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका। आज हम पढ़ेंगे बच्चों पाठ 10 क्रिया और काल के बारे में। क्रिया किसे कहते हैं बच्चों? क्रिया कहते हैं जो भी काम हो रहा होता है, जो शब्द हमें बताते हैं कि काम हो रहा है। ठीक है, जैसे मैं लिख रही हूँ तो लिखना क्या है? क्रिया है। मैं चल रही हूँ, चलना क्या है? क्रिया है। मैं बोल रही हूँ, बोलना क्या है? क्रिया है। और काल का अर्थ होता है बच्चों समय। चलिए आइए इसको अच्छे से समझते हैं, बढ़ते हैं पाठ की ओर। पाठ 10 क्रिया व काल। पाठ का उद्देश्य है बच्चों क्रिया, काल और क्रिया के भेदों का वर्णन करना। क्रिया के बारे में जानते हैं। क्रिया का अर्थ है काम। काम करने या होने का बोध करने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। जैसे दीपावली का मेला लगा है, लगा हुआ है। बच्चे अपने माता पिता के साथ आ रहे हैं, आना क्रिया है। मेले में खिलौनों और झालरों की दुकानें लगी हैं, ये बता रहा है कि अभी लगी हुई हैं। एक लड़का सजे हुए दिए बेच रहा है, यानी कि बेचना क्रिया है। बच्चे झूला झूल रहे हैं, झूलना क्रिया है। सभी बहुत खुश हैं। ठीक है, ऊपर वाक्यों में रंगीन छपे शब्द क्रिया हैं, क्योंकि ये सभी शब्द काम के होने या करने का बोध करा रहे हैं। देखिए परिभाषा जानते हैं बच्चों, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूं इस टाइम, तो पढ़ाना क्या है? पढ़ाना क्रिया है। और आप पढ़ रहे हो, पढ़ना क्या है? क्रिया है। धातु। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे खा, पी, हंस, गा आदि। इनमें प्रत्यय जोड़कर क्रिया शब्द बनाए जाते हैं, जैसे पी का पीना, पढ़ का पढ़ना और गा का गाना। लिंग, वचन और कारक में परिवर्तन होने पर क्रिया का रूप बदल जाता है। कैसे बदलता है? देखिए, लिंग परिवर्तन होने पर पिताजी कुर्सी पर बैठे हैं। लिंग पिताजी कुर्सी पर बैठे हैं, ये आदर सम्मान है तो इसमें बहुवचन ही आता है। बालिका सो रही है, वचन है। देखो, बालिका सो रही है। रवि ने अखबार पढ़ा, रवि है, एक बच्चा है तो पढ़ा। माताजी कुर्सी पर बैठी हैं, तो आदर सम्मान हो गया। बालिकाएं सो रही है। अब देखो, बालिका सो रही है और बालिकाएं सो रही है, देख रहे हैं। रवि ने अखबार पढ़ा और रवि अखबार पढ़ रहा है। लिंग परिवर्तन होने पर देखा आपने, पिताजी कुर्सी पर बैठे हैं, माताजी कुर्सी पर बैठी हैं। पिताजी है यहाँ पर, यहाँ पर माताजी हो गई। बालिका सो रही है, एक बालिका, और बालिकाएं सो रही हैं, बदल गया परिवर्तन। रवि एक है तो पढ़ रहा है अखबार, और रवि अखबार पढ़ रहा है। ठीक है, रवि ने अखबार पढ़ा और रवि अखबार पढ़ रहा है, तो इसमें परिवर्तन हो गया। देखिए बच्चों, क्रिया के भेद। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें कर्म है, कर्म के साथ क्रिया का होना। जैसे मधुर सितार बजा रही है, मधु क्या है? कर्ता, काम करने वाला। कर्म आ गया सितार, और बजा रही है, बजाना हो गई क्रिया। ठीक है, गोपाल सेब खा रहा है, तो गोपाल हो गया कर्ता क्योंकि काम कर रहा है। सेब हो गया कर्म, और खा रहा है क्रिया हो गई। उपयुक्त वाक्यों में क्रिया के साथ किसे और क्या लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है उसे कर्म कहते हैं। जैसे मधु क्या कर रही है? सितार बजा रही है। गोपाल क्या खा रहा है? सेब खा रहा है। ठीक है, जिस क्रिया के साथ कर्म पाया जाता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता, कर्म के बिना क्रिया का होना। रमन 5 बजे उठ गया, तो रमन करता है और उठ गया, उठना क्या है? क्रिया। निकिता नाच रही है, कर्ता निकिता और क्रिया नाचना। उपयुक्त वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म नहीं है। इन वाक्यों में हम यदि क्या और किसे लगाकर प्रश्न करें तो कोई उत्तर नहीं मिलेगा। जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं पाया जाता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं बच्चों। अकर्मक, जिसमें कर्म के बिना। ध्यान रहे, कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे कुछ वाक्यों में दो क्रियाएं होती हैं, जैसे अजय पढ़कर खेलने गया। पढ़ना और खेलना दोनों क्रियाएं इसमें। यहाँ पढ़ना और खेलना दो क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। इस वाक्य में पढ़ना पूर्णकालिक क्रिया है। कुछ वाक्यों में दो कर्म पाए जाते हैं, जैसे नीलू ने प्रज्ञा को पाठ पढ़ाया, तो उपयुक्त विषय में प्रज्ञा तथा पाठ दो कर्म है, हैं, था, थे, थी क्रिया का होना बताते हैं। जैसे अदिति परिश्रमी बालिका है, एक है।
ठीक है। देखिए काल का अर्थ होता है बच्चों समय। क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने का बोध होता है या समय का बोध कराता है, जो जो पता चलता है हमें कि समय हुआ है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने के समय का बोध होता है, किस समय वो हुआ है, उसे हम काल कहते हैं। जैसे ट्रेन चली गई, बीत गई, जा चुकी। ट्रेन आ रही है, वर्तमान काल, इस टाइम आ रही है, इस समय आ रही है। और ट्रेन आने वाली है, मतलब कि आएगी, भविष्य में आएगी, अभी आई नहीं है। ऊपर लिखे वाक्यों में क्रमश क्रिया हो चुकी है, क्रिया हो रही है और क्रिया आने वाले समय में होगी। परिभाषा जानते हैं बच्चों। क्रिया के जिस रूप से काम के होने के समय का बोध होता है उसे हम काल कहते हैं। काल के भेद होते हैं 3, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल होता है बच्चों जब क्रिया हो चुकी होती है, मैंने खाना खा लिया, भूतकाल में खाना खा चुकी मैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में पूर्ण होने का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे भूतकाल की क्रियाओं में प्राय था, थी, थे, थी शब्द आते हैं, अथवा क्रिया के अंत में आ, ई, आए, आ, ई, ए आते हैं। जैसे माता जी ने खाना खा लिया, खा चुकी हूँ। सागर घूमने गया, घूमने जा चुका हूँ। ठीक है, तो ये भूतकाल। वर्तमान काल मतलब कि चल रहा है, समय हो रहा है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध होता है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान की क्रियाओं के अंत में प्राय है, ही, हो, हूं आदि शब्द आते हैं। जैसे तितली फूल पर बैठी है, बैठी हुई है इस टाइम। बारिश हो रही है, बारिश इस समय हो रही है, वर्तमान काल है। भविष्यत काल यानी कि आने वाला समय, होगा। क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने का बोध होता है उसे भविष्यत काल कहते हैं। भविष्यत काल के वाक्यों में गा, गे, गी या गे आते हैं। जैसे लड्डू शाम तक बन जाएंगे, बने नहीं जाएंगे। नेहा आज मुझे पत्र लिखेगी, अभी लिखा नहीं है, लिखेगी। चलिए बच्चों, पाठ का सार जानते हैं। काम होने या करने के बारे में बताने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। क्रिया पर लिंग वचन कारक का प्रभाव पड़ता है। जहां वाक्य में क्रिया के साथ कर्म होता है वहां सकर्मक क्रिया, और जहां कर्म नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने का बोध हो उसे हम काल कहते हैं, जब समय पता चलता है। काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। चलिए बच्चों, अभ्यास करते हैं, सही उत्तर पर सही का निशान लगाएंगे। चलिए बच्चों, किसका मूल रूप धातु कहलाता है? क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। जिस क्रिया में कर्म हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। काल के भेद होते हैं 3। आने वाला समय क्या कहलाता है? भविष्यत काल। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं, करते हैं। निम्नलिखित क्रियाओं को सकर्मक रूप में बदलकर लिखिए। नाना नैना खा रही है, नैना खा रही है, नैना खाना खा रही है। नैना खाना खा रही है, खा रही है। तान्या मीठा गा रही है, तान्या एक गाना गा रही है, गाना गा रही है, गा रही है। राघव पढ़ रहा है, राघव किताब पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। प्रिया चला रही है, प्रिया साइकिल चला रही है, साइकिल चला रही है, चला रही है। सागर खेल रहा है, सागर क्रिकेट क्रिकेट खेल रहा है, खेल रहा है। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं, करते हैं। क्रिया के सही रूप द्वारा रिक्त स्थान भरिए। पिताजी ने सेब खाए, खाना क्रिया हो गई। छोटी बहन कार्टून देख रही है, देख रही है, देखना क्रिया हो गई। मीनू भैया को पत्र लिख रही है, लिख रही है, लिखना क्रिया हो गई बच्चों। मनोज कल सबसे तेज दौड़ेगा,
दौड़ेगा, दौड़ना क्रिया हो गई। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे निम्नलिखित वाक्यों का काल लिखिए। माता जी प्रातः 6 बजे उठती हैं, रोज उठती हैं, इसलिए वर्तमान काल आएगा। वर्तमान काल, रोज उठती हैं क्योंकि। आज शायद बारिश हो, वर्तमान काल। ये पर संदेह वाला है। वर्तमान, वर्तमान काल, संदेह वाला, सभव्य है ये, सभव्य है, ठीक है। वह पढ़ता तो अनुत्तीर्ण नहीं होता, ये है भूतकाल। हेतु हेतु भूतकाल, भूतकाल, हेतु हेतु, हेतु हेतु भूतकाल है वैसे ये। प्रशांत गाना नहीं गाएगा, भविष्य काल, भविष्य काल, भविष्य काल। चलिए बच्चे प्रश्न उत्तर है, ये गतिविधि है, ये आपको खुद से करनी है। आशा करती हूँ बच्चों की क्रिया और काल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में, जब तक के लिए आप खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।